राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के द्वारा किया गया कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, डॉक्टर तनवीर हसन, रितु जायसवाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि इस बार की तैयारी ठोस कदम के साथ बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा स्कूल जाने से मिलेगी, ना कि मंदिर जाने से। तो कई सबूतों के साथ विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। बेईमानों का पैसा लाऊंगा, 15 से 20 लाख तो यूं ही चला जाएगा। आया, अरे आया, अरे बेगूसराय के लोगों, आप में तो जोश है, बहादुर आदमी हो। जन धन खाता खुलवाया, गरीब के लोग को लगा कि अब तो आइबे करते, आप भाग गए, खाता खुल गए, आइबे करते। आपके बिहार के विकास के लिए क्या दूं? 55 दूं कि 65 दूं कि 75 दूं कि 90 दूं? मैंने दुगुना करने के बदले लोगों को दुगुना लागत करा दिया। सामाजिक न्याय और समाजवाद के महान पुरखों की धरती बिहार के लेनिनग्राड बेगूसराय को नमन करता। हम इस जिला के गौरव, स्वाधीनता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले बनारसी सिंह साहब, मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, चंद्रशेखर सिंह साहब, रामचंद्र सिंह साहब, ब्रजमोहन शर्मा जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी और कविवर रमावतार यादव साहब के चरण में शीश नमन करता। यहाँ बैठे मुझसे बड़े उम्र में या मेरी आवाज जहां तक जा रही होगी और फिर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जहां तक जा रही होगी या जाएगी, सभी बुजुर्गों और बड़े भाई के चरण में शीश नमन करता हूं। माता और बड़ी बहनों के चरण में शीश नमन करता हूं। एकलव्य अंबेडकर, महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता बीबी फातिमा, पेरियार, डॉक्टर लोहिया अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह साहब, मंडल साहब, यूसुफ मेहर अली साहब, आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे महान पुरखों के महान संतानों और सामाजिक न्याय और समाजवाद के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेनानियों, इस मंच पर बैठे हुए हम सब के नेता, जिनसे हम लोगों को कुछ सीखने का अवसर मिला है, और पार्षद बड़े भाई तनवीर हसन साहब, हमारे प्रिय अनुज युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा बहन रितु जायसवाल जी, हमारे प्रिय अनुज माननीय लोकप्रिय विधायक सह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव प्रिय रणविजय साहू जी, आपको जो बोल करके गए भरत बिंद भाई, हमारे वर्तमान अध्यक्ष पार्टी के संघर्षशील साथी मोहित यादव जी, हमारे पार्टी के जिला पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक भाई जी, उपस्थित किसान मजदूर भाइयों, गांव खेत से जुड़े हुए लोगों, फुटपाथ पर जीने वाले लोगों और पार्टी के रीढ़ राष्ट्रीय जनता दल के बहादुर सिपाहियों, देवियों, सज्जनों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, हमारे वक्ताओं ने
आपको तफसील से बताने का प्रयास किया और मुझे भी अवसर आप लोगों ने दिया है। आपको तय करना है आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है। गलती से दोस्त को दुश्मन समझने का भूल करिएगा तो धोखा होगा। और धोखा आज से 10 बरस पहले कैसा हुआ सो आपको पता है। धोखा क्या हुआ, एक फर्जी चौकीदार पर आपने विश्वास किया। जब आकर के कहते थे देश के अन्य कोनों में या बिहार में, भाइयों बहनों 56 इंच है मेरा 56 इंच, जैसे ही मैं चौकीदार बहाल हूंगा, कभी नहीं कहते थे कि प्रधानमंत्री बहाल हूंगा, जैसे ही मैं चौकीदार बहाल हूंगा वैसे ही हर आदमी के खाता में 100 दिन के अंदर अंदर बेईमानों का पैसा लाऊंगा। 15 से 20 लाख तो यूं ही चला जाएगा। बोलता था कि नहीं बोलता था? 15 नहीं बोलता था। यूट्यूब पर जाके देखिए, 15 से 20 लाख यूं ही चला जाएगा। देश के आवाम को लगा, गरीबों को लगा कि अरे क्या है, एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। हमारे घर में अगर 5 खाता है तो 75 लाख तक 1 करोड़ तक फ्री में हो जाएगा। तो ना तो हमको मुर्गी चर घुमाना पड़ेगा, ना बकरी चराना पड़ेगा, ना भेड़ चराना पड़ेगा, ना गैया चरानी पड़ेगी, और ना खेत में मोरी डालना पड़ेगा। बैठले 75 लाख 1 करोड़। जैसे बोलता था कि बस गया और आया, और टाइमो फिक्स कर दिया। 100 दिन के अंदर अंदर, 3 महीना के अंदर बेईमानों का लाएंगे। आया, अरे आया। अरे बेगूसराय के लोगों, आप में तो जोश है, बहादुर आदमी हो। गोली लगाने में डरते हो क्या फर्जी लोगों से? अद्भुत है। आया, जन धन खाता खुलवाया। गरीब लोग को लगा कि अब तो आइबे करते, आप भाग गए, खाता खुल गए, आइबे करते। बेगूसराय के हम प्रभारी रहे के भाईजी ऐतो से तो नहीं टोकी बोला हो करते अलो। अरे 10 बरस हुआ आया नहीं ना। अब आशा करते हैं जन धन खाता खुलवाया, भरल छ कि खाली, धन धन छ कि ठन ठन, धन धन ठन ठन नहीं। अरे वाह, कमाल है भैया। इतना झूठ बोल करके दुनिया के किसी कोने का कोई नेता नहीं देश को का सत्ता लिया होगा, इतना झूठ बोल करके। उसके बाद 14 में 15 के चुनाव में भाइयों बहनों 15 लाख 20 लाख तो कहबे किया। आपके बिहार के विकास के लिए क्या दूं? 55 दूं कि 65 दूं कि 75 दूं कि 90 दूं? लो 1.25 लाख करोड़ दिया। याद छ कि भूल गए हो? अरे गरीब भूलता ज्यादा है, मैं याद दिला रहा हूं। लो, अरे 1.25 लाख करोड़ के बदला 125 करोड़ भी आ जाता तो एक बात हो। अद्भुत है। माने क्या है भैया, मजाक हो गया, मजाक हो गया। हमारी आम माता बहन भ्रम में पड़ गई, भाई भ्रम में पड़ गया। ओकरा बाद की कहलखिन है हो, हम जब जेबा ना चौकीदार बन के 56 इंची छे, 56 वने पाकिस्तान के लागे कि बनता है लाहौर में झंडा फहराइए दे। राजधानी कहाँ है? लाहौर है, इस्लामाबाद। अच्छा तो लाहौरो लागे बना देवो तो जो झंडा फहराइए न कि सीमा सरहद की चौकसी करूंगा। क्या हाल है भैया सीमा सरहद की? तुम निकालो ना, दिखा देता हूं, सबूत लेकर आया हूं। अब पत्रकार भाइयों बेईमानी मत करना। अब तुम कहीं सही अगर सच करो भी तो उन्हें ऊपर वाला छाट देगा, है ना? हो देखिए
सीमा सरहद की चौकसी, ध्यान से कि नहीं कि भूल गलो? गरीब लोग भूल से क्या झूल से। देखो चीन के छोड़ो, चीन के बाद में कहब या चीने के पहले कहे, चीन अपना देश के राज्य अरुणाचल प्रदेश में कत्ता जमीन कब्जा कर ले, डोकलाम में 1300 करोड़ किलोमीटर, 1300 एकड़ नहीं सॉरी 1300 किलोमीटर, गलती सुधार लो, 1300 किलोमीटर। वो करोड़ करोड़ लुटलक न तो करोड़ आबि जाए छै, करोड़ करोड़ बतेबा न। 1300 किलोमीटर कब्जा किया। राहुल गांधी का जी का बयान है। लद्दाख में गांव बना लिया, राजमार्ग बना लिया और पुल भी बना लिया अपना। लद्दाख में, उत्तरी लद्दाख में की लिखल छै, हमें छापे छियै की? अरे अखबार पर विश्वास है कि नहीं? ई सब ओकरे आर के छियै, मगर कहियो कहियो साँझ छापि दै छै। की लिखल छै सुनो, ए पत्रकार कोई देखें कि हम छापे हो? अरे हमर छापे छै लोग, राजद वाला गरीब छै छापता, सब उन्हें करे लोग छियै। उत्तरी लद्दाख में चीन की हरकत, देवसांग में बना लिए 200 शेल्टर लद्दाख में, तो उन्हें डोकलाम घुसले, एने लद्दाख घुसले। 56 इंची भेले कि 6 इंची? जोर से बोलो भैया। फर्जी भेले कि नहीं भेले न? आरो की कहलखिन, 2-2 करोड़ बेरोजगारों को साले साल नौकरी दूंगा। फिर पत्रकार बंधु भ्रम में मत पड़ना, मैं नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी है, यूट्यूब पर जाके देख लो, रोजगार नहीं है। 2-2 करोड़ लोग को नौकरी दूंगा। अखनी तक तो होना चाहिए ना 20 करोड़, 20 करोड़ बचती है बेरोजगार, 1-8 करोड़ बचती है तो देखल देती है। 20 करोड़ लोग को नौकरी दूंगा। बेरोजगार के लागले कि हे हो की बात है, ये तो बनता है साले साल 2-2 करोड़ रहते, तो बेरोजगार युवा भी बेचारा भ्रम में पड़ा। नौकरी है ना 10 वर्ष पहले, अरे भैया 20 करोड़ के बदले 4-5 करोड़ नौकरी गंवा दिया अपना। काहे? सब सरकारी उपक्रम धीरे धीरे बेच रहे हैं चौकीदार साहब। किसको बेचा? 2 बेचने वाला, 2 बेचने वाला, 2 खरीदने वाला। नाम कहा पर देख, जाने छो? जाने छो? ठीक है। अब देखिए, सब लोग जानते हैं कि नहीं? अरे बहन आप लोग जानती हो, 2 बेचने वाला और 2 खरीदने वाला। अरे भैया कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा? अडानी अंबानी बेच रहा। तो मतलब ये है खरीद रहा है, और किसी को मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है तो गुजराते के कुछ और है, उसको मिल रहा है। तो मतलब 2 बेचने वाला तो सब जानते हैं, और 2 खरीदने वाला। एगो चीज खरीदा है, रेल बेचा जो लाखों लोगों को नौकरी देती थी, रेल प्लेटफॉर्म बेचा, रेल डिब्बा बेचा, रेल का इंजन बेचा, रेल का पटरी बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा, कुछ बचा? और भेल बेचा, सेल बेचा। अब कोल इंडिया का भी लगभग 60% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी अपने दोस्तों को दे दिया। कुछ बच्चा, जब सरकारी नौकरी रहबे नहीं करता, जब सब प्राइवेट भा देते, सरकारी नौकरी है तो अच्छा, सरकारी नौकरी नहीं है तो देखो एगो किताब से हमरा हाथ, निजीकरण माने प्राइवेट क्यों किया जाता है? या आम आदमी को नौकरी नहीं होगा, 50,000 की नौकरी 15,000 में करेगा, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट,
आम आदमी के हाथ में कटोरी आ जाएगा तो देश में तानाशाही थोपने का अवसर मिलेगा। आम आदमी अगर सड़क पर बुले लायक नहीं रहते तो लड़ाई करे जेता, जेबी में नहीं रहती 2 रुपा तो यहाँ अती हो नहीं न, तो सबक रुपा जेबी के झाड़े चाहे आ कहे गाम के लोग गामे में रह, एहि ला के निजीकरण करे। बात समझ में अल? सब सरकारी प्राइवेट भे जेते, 1 लाख के नौकरी 40,000 में, आ तहु में से 35,000 कंपनी वाला देते, 5-7 हजार रखते। मतलब आपको गुलाम बनाने के लिए ही निजीकरण किया जा रहा है। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझिएगा तो दुख होगा कि अरे ठैठी बोले छो, हिंदी अंग्रेजी नहीं बोले छो, समझे में कोई दिक्कत? अच्छा, तो 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी जब नहीं दिया तो पत्रकार बंधु हुई, कोई पूछ लिया, हिम्मत किया कि अरे आप तो कहे थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। उनके जो गृह मंत्री अभी के हैं उनको, हाँ उस समय अध्यक्ष थे, तो कहा कि अरे पकौड़ा वाला भी तो नौकरी है ना है, और जुमला था, पकौड़ा तो साहबे बोले थे, 56 इंच वाले बोले थे, आई तो बोला कि जुमला था 15-15 लाख या बेरोजगारी दूर करना। ये बात जाने छो कि नहीं? अगर बेरोजगारों के प्रति हमदर्दी या रोजगार देकर इंसाफ करने की बात आई तो कहा जुमला था। तो जुमला पढ़े वाला तो दोस्त बोला कि दुश्मन, अरे बोलिए ये दोस्त बोला कि दुश्मन? दुश्मन। तो बेरोजगार को ठगिए लिया। किसान को कहा कि भैया चिंता मत करना, 2022 तक में सब क्या आमदनी का दुगुना कर दो, सब किसान के आमदनी का दुगुना कर देगा। दुगुना की करता? दुगुना आमदनी के बदला दुगुना लागत लागे, जरूर लागे की खेती में दुगुना लागत लागे छ कि दुगुना आमदनी है छ? अरे खेती में जो बोला 2022 तक दुगुना कर दूंगा, 2022 तक आपकी आमदनी को, तो हुआ नहीं ना? एने से रूपा आवे छे, अब तब जात मधेपुरा जाए छे, तो नजदीक छो न दिल्ली से। अगर बेगूसराय नहीं ले तो मधेपुरा नहीं गेले का? हमरा मधेपुरा में नहीं ले, तो बेगूसराय में लो नहीं न। अब बताइए, मैंने दुगुना करने के बदले लोगों को दुगुना लागत करा दिया। क्या ना? खाद रहे पहले 650 रुपया बोरा रहे ना, आप कहते मिले छो, कहते DAP 1800, 1600, 1700 कहते बढ़लो 1000 के आसपास, ठीक छ? अब बोरा कुछ कम आवे छ बेसी कहते आवे छ 48-49। और यूरिया के की हाल है? यूरिया 50 के बदला 45 किलो, आ कीमत की दर छ? अच्छा ले छे, तो मतलब ओहिमे कम क्या दिलका, बोरे कम के दिलका, आ तब तोरा दिलका 6-6 हजार रुपया दिलका ना। किसान सम्मान के नाम पर 6 हजार, 6 बोरा अगर किसान लगे लो खेत में तो 6 हजार तो गेलो, 6 बोरा लगे छे खेत में। अरे हम कहे साधारण किसान को भी 6 बोरा, बेचारा बटियो करता है उसको भी 6 बोरा नहीं, बहुत 12 बोरा लगता है। सही है कि नहीं है? और भी बेगूसराय में यहाँ जमीन से यहाँ बटेदारों